नमस्कार। कोरोना ने हमारी लाइफ को कई तरीके से प्रभावित किया है। कोरोना ने ना सिर्फ हमारे बिजनेस को, टूरिज्म, ट्रांसपोर्ट, एम्प्लॉयमेंट और तमाम दूसरी चीज़ों को प्रभावित किया है, बल्कि इसने हमारे करेंसी नोट्स को भी काफ़ी प्रभावित किया है। यदि हम बात करें कोरोना की उस खबर की कि जब यह खबर आई थी कि यह सरफेस पर भी कुछ समय के लिए रह सकता है, तो लोगों में डर यह था कि करेंसी नोट्स हैं वो भी इन्फेक्टेड हो जाएंगे। इसके लिए लोगों ने करेंसी को सैनिटाइज करना शुरू कर दिया। वहीं शुरुआत में लोगों ने नोटों को धो भी डाला, और इतना ही नहीं, नोटों को कई घंटों तक धूप में भी सुखाया। इस काम में बैंक भी पीछे नहीं रहे। बैंकों ने भी घड़ियों को सैनिटाइजर स्प्रे से उसको सैनिटाइज किया, और नतीजा यह हुआ कि पुरानी करेंसी तो छोड़िए, जो नई करेंसी थी उसने भी साल भर में ही दम तोड़ दिया। और यही वजह है कि भारतीय रिजर्व बैंक तक पहुंचने वाली खराब नोटों की संख्या ने अब तक के सारे रिकॉर्ड तोड़ दिए हैं, और सबसे ज़्यादा 2000 के नोट खराब हुए हैं। खराब होने वाले इन नोटों को एटीएम में नहीं डाला जा सकता, क्योंकि एटीएम के अंदर जो सेंसर लगे होते हैं वो खराब क्वालिटी वाले नोटों को पहचानने से इनकार कर देते हैं। बैंक ने इन नोटों को नॉन इश्यूएबल कैटेगरी में डालना होता है, और जो नॉन इश्यूएबल कैटेगरी है उसको तब डाला जाता है उसमें नोट्स को जब वे एटीएम में इस्तेमाल लायक नहीं होते, या लोग उसे लेना बंद कर देते हैं। तो बैंक इस कैटेगरी में गंदे और फटे हुए जो नोट हैं उनकी पहचान करके डालते हैं, और उन्हें चलन से बाहर करने के लिए उनको रिजर्व बैंक के पास भेज दिया जाता है। इस बार के रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की रिपोर्ट की यदि हम बात करें, तो इस साल 2000 रुपए के 17 करोड़ से अधिक नोट खराब हुए हैं। यह संख्या पिछले साल की तुलना में 300 गुना ज़्यादा है। पिछले साल 2000 के 6 लाख नोट खराब हुए थे, लेकिन इस बार तो इसने सारे रिकॉर्ड तोड़कर 17.5 करोड़ के लगभग करेंसी है वो खराब हुई है। 2000 के नोट के अलावा 500 की जो करेंसी है वो भी 10 गुना ज़्यादा खराब हुई है। 200 के नोट तो पिछले साल की तुलना में 300 गुना से भी ज़्यादा बेकार हो गए हैं, और 20 का जो नोट है वो भी इस साल 20 गुना से अधिक खराब हो गया है। यदि हम डेटा की बात करें तो 2017-18 में आरबीआई के पास 2000 के नोट 1 लाख आए थे, और वहीं 18-19 में यह संख्या बढ़कर 6 लाख हो गई थी। इस साल इस संख्या ने सारे रिकॉर्ड तोड़ दिए, और साल 2019-20 में आरबीआई के पास 2000 के नोट की संख्या जो आई वो हुई 17 करोड़ 68 लाख नोट जो हैं वो बेकार होकर आए। इसी तरीके से 500 के नोट की यदि हम बात करें तो यह 2017-18 में 1 लाख, 2018-19 में 1 करोड़ 54 लाख, और 18-19 में यह 16 करोड़ 45 लाख नोट आए। इसी प्रकार से हर साल आरबीआई के पास 10, 20, 50 और 100 के नोट काफ़ी खराब आते हैं, लेकिन इस बार जो सबसे ज़्यादा जो नोट खराब आया वो 2000 का नोट है। कोरोना के कारण यदि हम नोटों की मांग की बात करें तो मांग पर भी काफ़ी असर पड़ा है। रिजर्व बैंक के आंकड़ों के अनुसार 20 और 500 के नोट के जो करेंसी है उसके अलावा सभी करेंसियों की मांग लगभग आधी रह गई है, घट गई है। 500 की करेंसी की मांग में 30% की वृद्धि हुई है, जबकि 20 के नोट की मांग काफ़ी तेजी से बढ़ी और 25 गुना की इसमें वृद्धि हुई है, जबकि 10 के नोट का जो क्रेज है वो लगभग 1/3 रह गया है, कम हो गया है। इसी प्रकार से दूसरी करेंसीज भी हैं, उनका भी यही हाल है। यदि हम देखें तो केवल एक साल में जो कॉइन्स हैं उनकी मांग भी काफ़ी कम हो गई है। लोगों का 1 रुपए के सिक्के से मोह भंग हो गया है। यदि हम पिछले साल की बात करें तो 1 रुपए के 200 करोड़ सिक्कों की मांग थी, जो इस साल घटकर केवल 10 करोड़ रह गई है। इसका मतलब हुआ कि 95% लोगों ने 1 रुपए के सिक्के से मुंह मोड़ लिया है, और 10 के सिक्के से भी लोग पहले ही ऊब चुके हैं और उसका प्रयोग करने में काफ़ी सावधानी दिखा रहे हैं या उससे परहेज कर रहे हैं। आरबीआई द्वारा जारी खराब नोटों की रिपोर्ट से यह बात बिल्कुल स्पष्ट है कि 10 के सिक्के से लेकर 2000 के नोट पहली बार इतनी बड़ी संख्या में खराब हुए हैं। जहां एक और 2000 के नोट की छपाई बंद हो चुकी है, वहीं दूसरी ओर रही सही कसर इन गंदे नोटों ने पूरी कर दी है। तो इस सारे डिस्कशन से हम एक बात कह सकते हैं मोटे तौर पर कि करेंसी नोट्स को गंदा करने में हम भारतीय
किसी भी तरीके से पीछे नहीं है। बिना कोरोना काल में भी हम करेंसी नोट्स को खूब गंदा कर रहे थे और कोरोना के समय में भी हमने अपने डर को दूर करने का माध्यम इन करेंसी नोट्स को बनाया। तो उम्मीद की जानी चाहिए कि हम अच्छे नागरिक की जिम्मेदारी को समझते हुए करेंसी नोट्स को साफ सुथरा रखने में सहयोग करेंगे, ताकि नोट छापने पर होने वाले खर्च को कम किया जा सके और देश के विकास कार्यों पर और अधिक खर्च किया जा सके।